अच्छा, ये क्वेश्चन देखो। कह रहा है टू स्मॉल आयरन पार्टिकल्स ऑफ ईच मास 280 milligrams आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अपार्ट. If 0.01% of electrons from of one particle are transferred to another other particle, find the electric force between them. Atomic weight of iron is 56 gram mole inverse and there are 26 electrons in each atom of iron. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है m आयरन का और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है m आयरन का, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट कह रहा है. और कह रहा है कि 0.0%, मतलब मानो कि ये परसेंट जो है हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. 0.01% मतलब 0.01 डिवाइडेड बाई 100. सो ईटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस ई का होता है. तो अगर मैं ये पहले वाले एटम से ईटा ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं निकाल दूं तो ये पहला वाला जो मास है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ईटा ई, क्योंकि यहाँ पे अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है. सिमिलरली अगर मैं इसको मूव करा के सेकेंड वाले एटम पे लाके रख दूं तो अब यहाँ पे चार्ज हो जाएगा ईटा ई प्लस ई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ना अब आपका सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपको Q प्लस Q और आपका यहाँ पे माइनस Q चार्ज है विद अ separation of d equals to 10 centimeter and q is equals to eta times of e. अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 एंड q2 बाई जो इसका डिस्टेंस का स्क्वायर. अब मुद्दा ये है कि आपको 100 मतलब इतना अमाउंट ऑफ इतना परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ से लेके दूसरे एटम पे ले जाके रख रहा हूँ. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ईटा टाइम्स ऑफ ई टोटल चार्ज नहीं है. ईटा मानो 0.01% हमने टोटल में से निकाल के रखा हुआ है. तो ईटा समझो क्या हो जाएगा, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसका 0.01% है. 0.01% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहा हुआ है कि आप इनको 280 मिलीग्राम्स ऑफ ईच मास कहा हुआ है. ईच मास ऑफ आयरन पार्टिकल, टू स्मॉल आयरन पार्टिकल्स 280 मिलीग्राम्स कहा हुआ है. और एटॉमिक वेट ऑफ ईच आयरन क्या है, 56 ग्राम मोल्स. तो कितना मोल्स ऑफ आयरन पार्टिकल्स है मेरे पास, 280 मिलीग्राम्स मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये ग्राम्स हो गया, एंड यहाँ पे 56 ग्राम मोल इनवर्स है. तो इतने नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास, इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट हैं इस मास वाले पार्टिकल्स में. और एक यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ईच एटम ऑफ आयरन में मेरे पास 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पे इतने मोल्स ऑफ दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन एटम्स हैं. तो आपको एक मोल में पता है एवोगाड्रो, 1 मोल हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ atoms in it. तो मेरे पास इतने number of moles हैं. So multiplying it with Na will give me this value is what? Total number of iron atoms. And मुझे ये पता है कि एक आयरन एटम के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये वाला वैल्यू अगर मैं 26 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम. सो ये वैल्यू मुझे बता देगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है ईच एटम पे.
and 0.01% of this number of total electrons, 0.01% of this number of total electrons मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। तो कितना हर एक इलेक्ट्रॉन के पास ई अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो मेरे जो चार्ज अक्वायर हो जाएगा प्लस क्यू इतना हो जाएगा एंड माइनस क्यू माइनस इटाई हो जाएगा। तो अब f अगर हम निकालें यहाँ पे तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ इटा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये आप करो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इटा की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस साइन है, इटा की वैल्यू क्या है वो है 0.01 डिवाइडेड बाई 100 एंड 280 मिलीग्राम्स divided by 56 gram per mole multiplied with number of atoms in a mole multiplied with 26 electrons in an atom, and this much amount of electrons have been transferred and each electron carries a charge E. So E की value is 1.6 into 10 raised to power minus 17. So this complete का square divided by d square which is 0.1 का square, because d is equals to 10 centimeter which is equals to 0.1 meters. तो जब ये पूरा का पूरा वैल्यू आप एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 into 10 raised to power 9, तो आपको f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.41 into 10 raised to power 12 न्यूटन्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट, बहुत इजी है बट आपको फंडे पता होने चाहिए। यहाँ पे केमिस्ट्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए थी। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे मास दिया हुआ है, कितना मास लिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप हर एक कितना नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स है वहाँ पे आप फाइंड आउट कर लोगे उस नंबर ऑफ मास में। उसके बेसिस पे आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ आयरन एटम्स पता कर लोगे। एक आयरन एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लो एंड 0.01% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किया हुआ कह रहा है, तो आप उसके साथ आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 0.01% मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया पता चल जाएगा। एंड हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है तो इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा एक एटम जहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा बिकॉज वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, एंड जहाँ पे आप भेज रहे हो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा क्योंकि वहाँ पे अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहा है। एंड दोनों के बीच में फोर्स आप नॉर्मल कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे आप यहाँ पे फोर्स निकाल लोगे। ठीक है, बाकी तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन है एंड कैलकुलेशन है। ऑलराइट।